नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पाठ 13 विजय बेला। जीत हुई थी 1857 की लड़ाई में जीत हुई थी, उसी के बारे में इस विजय बेला एकांकी को इसके लेखक है श्री जगदीश चंद्र माथुर जी ने प्रस्तुत किया है। तो हम एक पार्ट पढ़ चुके थे बच्चों, और आगे का फिर पढ़ेंगे कि इस विजय बेला में आगे की कहानी, आगे की एकांकी क्या है। मैकू जो थे, मैकू हाथ तो कुछ नहीं लगा। मैकू कहता है हाथ तो कुछ नहीं लगा। सरदार, अगर महाराज पहुंच जाए तभी तो भीमा आगे बढ़ निकला है। तभी तो भीमा जो है आगे बढ़ निकला है। रस्सी इसी खूंटे से बांध दे मैकू, और तू किनारे पर जाकर मल्लाहों को रस्सी पर लगा देना। वह कहता है कि रस्सी को खूंटे पे बांध दो और मैकू और तू किनारे पर मल्लाहों को रस्सी पर लगा दे। एकाध गोली की आवाज जब तब सुनाई पड़ती। उसी समय अचानक गोली की आवाज जो है सुनाई देती है। मैकू खूंटे से रस्सी बांधते हुए गोलियों की बौछार कम हो गई। मैकू कहता है कि खूंटे से रस्सी बांधते ही, उसी समय जब रस्सी बांध रहे थे तो गोलियों की बौछार कम हो गई। सरदार कहता है फिर नाव करीब आ गई है। सरदार कहता है नाव जो है करीब आ गई है। फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुँचेगी। तब कहता है कि फिरंगी की गोली कहाँ तक पहुँची। मैकू बोलता है जल्दी जल्दी दौड़। भीमा इशारा कर रहा था। उसी समय भीमा जो थे इशारा कर रहे थे, दौड़ ला या रस्सी मुझे दो। दौड़ो या यह रस्सी मुझे दो। उतर जा पानी में। फिर कहता है कि उस पानी में आप उतर जाओ। मैकू का दौड़ते हुए जाना। मैकू का जल्दी जल्दी उस काम को देखते हुए दौड़ते हुए जाना। सरदार, मैकू शाबाश। सरदार कहता है मैकू शाबाश। रस्सी हाथ में ले आता है। रस्सी जो है हाथ में ले आता है। घोड़े की टप टप आवाज सुनाई देती। घोड़े जब दौड़ लगाता है तो उसके पैरों से क्या होती है, टप टप की आवाज आती है। सरदार कहता है कौन है यह। और आरोही नाम का एक व्यक्ति था, वह भी कहता है महाराज आवाज कहाँ से। महाराज, यह आवाज जो आ रही है वह कहाँ से आ रही है। सरदार, आप कौन हो। सरदार कहता है आप कौन हैं। उसी समय वह प्रश्न पूछता है कि आप कौन हो। आरोही कहता है जगदीशपुर से मैं आ रहा हूँ। आरोही कहता है कि मैं जगदीशपुर से आ रहा हूँ। पड़ाव पर मालूम हुआ महाराज घाट पर उतर रहे हैं। रास्ते में ही पड़ाव पड़ा तो मेरे को मालूम हुआ कि महाराज जो है घाट पे उतर रहे हैं। अभी उतरे नहीं हैं। सरदार, गंगा मैया की कृपा रही तो पल भर में उतर जाते। अगर गंगा मैया की कृपा रहेगी तो मैं पल भर में उतर जाऊं। देख रहे हैं वह नाव, और वह नाव की तरफ देख रहे हैं। आरोही, क्यों। सरदार, गोलियों की बौछार खेलते हुए आए। सरदार फिर गोलियों की बौछार खेलते हुए आए। आरोही, गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों हैं। फिर कहता है कि आरोही, गोलियां तो हमारी फौज पड़ाव पर क्यों है। सरदार, यह फौज के इस पार उतर जाने के बाद हुआ। यह फौज इस पार के उतर जाने के बाद हुआ। आरोही, इधर ही आ रहे हैं। आरोही कहता है इधर ही आ रहे हैं। एक और हरिकृष्ण और दूसरी ओर सरदार। सरदार फिर कहता है भीमा, मल्लाह, मेरा मल्लाह इधर आए। सरदार, इधर। पानी की फिर क्या आती है, छप छप की आवाज आती है। घायल कुंवर सिंह का प्रवेश। उसी समय घायल कुंवर सिंह जो थे उसी समय क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं उस जगह पे। थोड़ा रुक रुक कर बोलते हैं, किंतु
स्वर में फिर भी दृढ़ता थी। उसके स्वर में क्या थी? फिर वही दृढ़ता थी, दृढ़ निश्चय था। कुंवर सिंह, नाथू सरदार, तुम्हारा यह भीमा मल्लाहार बहुत दिले है। मतलब वो कहता है कि आपका इस मल्लाहार है जो उसका दिल बहुत बड़ा है, इसी की बदौलत हम किनारे पर आ सके, इन्हीं की बदौलत हम किनारे पर आ सके, क्योंकि यह बहुत बुद्धिमान और ताकतवर है। सरदार, महाराज जो आपकी कुछ काम आ सके वह भाग्यवान है। महाराज, मैं जो आपके काम में आ सका वही मेरी क्या है? भाग्य है, क्योंकि किसी की मदद करना ही क्या है? इंसानियत है, वह इंसान कहलाता है। इंसान इंसान की ही मदद करते हैं। हरिकिशन सिंह, महाराज आपको यहाँ कुछ देर रुकना जरूरी है। महाराज, क्या यहाँ आपको कुछ देर तक रुकना जरूरी है? कुंवर सिंह, खून देखकर डरते हो? हरिकिशन सिंह है, वह पूछता है मेरे हाथ में जो खून लगा है उसको देख के डरते हो क्या? हरिकिशन सिंह, दोनों होठे गहरी है, दोनों होठे जो है गहरी हो जाती है, वह आश्चर्य में सोचने लगता है। फिर कुंवर सिंह, जांग का जख्म तो गहरा नहीं है, रक्त बंद हो गया, लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा है। हाथ पैर का जो है रक्त तो बंद हो गया है और लेकिन बाह को तुमने बेकार बांधा है। हरिकिशन सिंह, दर्द ज्यादा है क्या? वह पूछता है। कुंवर सिंह, दर्द ज्यादा है क्या? कुंवर सिंह, यह हाथ बेकार हो गया। हरिकिशन सिंह, हड्डी अलग हो गई है, मांस लटक रहा है, फिरंगी की गोलियों इधर हाथ जो है लटक रहा है, हड्डी टूट चुकी है, और इधर फिरंगियों की क्या है? गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। मैं अपने हाथ को देखूं कि दुश्मनों को भगाने के लिए सोचूं। हरिकिशन सिंह, यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं है, यहाँ कोई जर्राह भी तो नहीं है। सरकार रात भर यहाँ आराम करे। सरकार, आप यहाँ रात भर आराम करें। मैं वैद्य के लिए आदमी दौड़ता हूँ, मैं वैद्य बुलाता हूँ, जिससे आपका हाथ का दर्द कम हो जाएगा और आपके हाथ का मलहम पट्टी कर दे। कुंवर सिंह, नाथूराम सरदार, तुम लोग दिलेर हो, तुम लोग का दिल बड़ा है, लेकिन अकल मोटी है। अकल क्या है तुम्हारे पास? मोटी है। मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे, मैं और मेरी फौज के आदमी यहाँ रहेंगे। तो भोर होते ही गाजीपुर में फिरंगियों का स्टीमर आ पहुंचा। फिर भोर होते हुए, सवेरे होते हुए पूरे फिरंगियों का फौज वहां पहुंच जाता है। सरदार, लेकिन आपको तकलीफ हो। सरदार कहता है, लेकिन उस समय अगर पूरे फिरंगियों का फिरोज आ जाएगा तो क्या होगा? उस समय आपको तकलीफ होगा। कुंवर सिंह, तकलीफ? नाथूराम सरदार, तुमने नशा किया है कभी? सरदार, सरकार अक्सर करते हैं। वह कहता है, सरकार वह अक्सर करता है। कुंवर सिंह, तकलीफ? नाथूराम, तुमने नशा किया है? अक्सर करते। कुंवर सिंह, मुझे भी यह 1 साल से नशा है। कुंवर सिंह कहता है, मुझे भी 1 साल से नशा है। फिरंगियों ने मुझे एक नया नशा दे दिया है। फिरंगियों ने क्या कर दिया है? मुझे एक नशा दे दिया है। सरदार, महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। महाराज की जीत की हर जगह जय जयकार है। कुंवर सिंह, फिर कुंवर सिंह कहता है, जीत और हार क्या है? जीत और हार क्या है? इसमें हार क्या बात है और जीत क्या बात है? युद्ध भी एक हुनर है। युद्ध करना भी क्या है? एक हुनर है। लड़ाई लड़ने के लिए हथियार के साथ साथ क्या होना चाहिए? दिमाग भी होने चाहिए, ताकत भी होनी चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कि युद्ध के साथ साथ हुनर भी है या कला। आंख मूंद कर शत्रु से भिड़ जाना युद्ध कला नहीं है। आंख बंद कर युद्ध में ही भिड़ जाना, यह क्या है? शत्रु कला नहीं है। असली हुनर है शतरंजी चालों में मात पर मात देना। इन फिरंगी जर्नलों को छकाने में जो मजा आता है, इस जर्नलों को
छकाने में जो मज़ा आता है उसके आगे सब नशे फीके हैं, उसके आगे सब नशे फीके हैं। मतलब कुंवर सिंह को अपने शत्रुओं को हराना ही क्या था, उसका एक नशा के समान था। तुम कहते हो मैं घायल हूँ, मैं कहता हूँ कलावंत अपना हुनर दिखाने में। चोट खा जाए तो भी उसकी वह चोट श्रृंगार हो जाती। चोट खाया है लेकिन जब शत्रु सामने आते हैं तो उस चोट की परवाह न करके क्या करना चाहिए, युद्ध लड़ना चाहिए, जिससे वह चोट की जख्म की जो दर्द है वह पता भी नहीं चलते। क्योंकि जिसके मन में वतन के लिए जज्बा है, वतन के लिए लड़ने के लिए जज्बा है और वतन को बचाने के लिए उसको अपना तकलीफ, अपना शरीर का दर्द जो है वह पता नहीं चलता। वह क्या करता है, देश के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ते रहते हैं। भीमा राजा कुंवर सिंह ने दिलेरी जवान को नीचा दिखाती। फिर राजा कुंवर जो है दिलेरी जवान को क्या करते हैं, नीचा दिखाती हैं। कुंवर सिंह तुम कहते हो मैं बहादुर हूँ, तुम तो कहते हो कि मैं बहादुर हूँ, मैं मौत से डरता नहीं मगर मौत को न्योता भी नहीं देता। मैं मौत से डरता भी नहीं हूँ लेकिन मौत को क्या करते हैं, मौत को भी मैं न्योता नहीं देता। जब तक अपने हाथ में या हृदय में जब तक जान है तब तक उसमें लड़ने की क्षमता रखता हूँ। आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पर कदम भी हटा सकता हूँ। मैं आगे बढ़ना भी जानता हूँ और मौके पे अपना कदम पीछे भी हटा सकता हूँ। मेरी दिलेरी के पीछे दिमाग है, कोरा दिल ही नहीं है। मेरे दिल के पास दिमाग भी है, कोरा दिल ही नहीं। हरिकृष्ण सिंह हरिकृष्ण सिंह फिर कहता है, जी आप थोड़ा लेट जाए। जी महाराज आप थोड़ा सा लेट जाए, मैं डोली का बंदोबस्त करता हूँ। आप थक चुके हो, आपको यहाँ से ले जाने के लिए मैं बंदोबस्त करता हूँ। कुंवर सिंह कहता है, डोली मुझे मेरे बुढ़ापे की याद ना दिलाओ। डोली मेरा बुढ़ापा अभी आया नहीं है जिससे मेरे को डोली में ले जाओगे, मेरे को अपने बुढ़ापा का याद ना दिलाओ। हरिकृष्ण सिंह कितनी देर का रास्ता होगा? हरिकृष्ण बोलता है, कितनी देर का रास्ता होगा? हरिकृष्ण जगदीशपुर का यही कोई, जगदीशपुर यही पास ही में तो है। और वही जो अब तक चुप खड़ा था, महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता है। वहीं पे चुपचाप और वही खड़ा था, वह बोलता है, महाराज घोड़े से रात भर का रास्ता, यानी दूर है। घोड़े की चाल तेज रहती है तो उसको रात भर का रास्ता है यानी दूर था। हरिकृष्ण फिर बोलता है, कुंवर सिंह तुम कौन हो? कुंवर सिंह बोलता है, तुम कौन हो? और वही, मैं अभी जगदीशपुर में आया हूँ, महाराज के ही पास। कुंवर सिंह बैठकर, तुम जगदीशपुर से आए हो मेरे पास और अब तक चुपचाप खड़े ही हो, तुम्हारा नाम? और मेरे पास चुपचाप खड़े हो और तुम्हारा नाम क्या है? और वही, विश्वनाथ सिंह यह खरीदा भी लाया। कुंवर सिंह किसने भेजा? कुंवर सिंह कहता है, इसको किसने भेजा? विश्वनाथ। कुंवर सिंह अमर सिंह ने। कुंवर सिंह कहता है कि अमर सिंह ने। कुंवर सिंह पढ़ो, हरिकृष्ण सिंह अमर सिंह क्या लिखता है? कुंवर सिंह कहता है, हरिकृष्ण तुम पढ़ो, अमर सिंह क्या लिखा है, इस संदेश में क्या लिखा है? विश्वनाथ तुम कुंवर सिंह को यही जानते हो? विश्वनाथ तुम कुंवर सिंह को यही जानते हो? नालायकी के लिए गोली से उड़ा देता। जो इसके सामने नालायकी करे उसको वह क्या करता है, गोली से उड़ा देता है। विश्वनाथ खता हुई महाराज, मैं समझा महाराज घायल है। मैं सोच रहा था कि महाराज घायल है, जो मेरी बात नहीं सुन पा रहा है, इसीलिए खता हुई, मेरे से गलती हुई, उसको माफ कीजिए। कुंवर से फिर वही बात, जिस भाई से 10 महीने से बिछड़ा हुआ हूँ उसकी चिट्ठी पढ़ने के लिए अच्छा होने का इंतजार करूँ? अगर जिस भाई के लिए मैं 10 महीने से पढ़ा हूँ उसकी चिट्ठी को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, तो क्या हुआ, मैं ठीक होने तक इंतजार नहीं कर सकता।
जगदीशपुर वापस पहुंचने के लिए मैं आजमगढ़ छोड़ा। मैं जगदीशपुर पहुंचने के लिए आजमगढ़ छोड़ा। गाजीपुर पर हमला नहीं किया और गंगा पार करने के लिए यह सब जाल रचा है। और मैं इस गंगा जी को पार करने के लिए क्या किया, यह सब जाल रचा। हरकिशन सिंह वह तो अब तक जगदीशपुर पहुंच गए होंगे। वह कहता है कि अब तक क्या किए, जगदीशपुर पहुंच गए होंगे। कुंवर सिंह, कौन, अमर सिंह? कुंवर सिंह कहता है, कौन, अमर सिंह पहुंच गया होगा, क्या यही लिखा है? पूरी बात कहो हरकिशन सिंह। वह कहता है, कुंवर सिंह, पूरी बात कहो हरकिशन सिंह, अधूरी बात नहीं। हरकिशन सिंह, फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। हरकिशन कहता है, फिरंगी जगदीशपुर में नहीं है। कुमार अमर सिंह है, आज शाम की दल बल सहित वहां पहुंच रहे हैं। दक्षिण का सारा इलाका हाथ में आ गया है। दक्षिण का सारा इलाका जो है उनके हाथ में आ गए हैं। आपके पहुंचने भर की देर है। आपकी क्या है, पहुंचने भर की देर है। भोजपुर की सारी रैयत जगदीशपुर के झंडे के नीचे फिर जमा हो रही है। आजमगढ़ को लड़ाई की चर्चा से महाराज का असर दिन दुना रात चौगुना बढ़ रहा है। कुंवर सिंह, फिर और फिरंगी हरकिशन आरा में ही है। जंगल की वजह से हिम्मत नहीं बढ़ी। जंगल है, घनघोर जंगल है, इसीलिए उधर जाने के लिए हिम्मत नहीं बढ़ी। मगर हमने तैयारी जोर से कर रहे हैं। लेकिन हम तैयारी जो है जोर से कर रहे हैं। जासूसों से खबर है कि, कुंवर सिंह कहता है, क्या क्या खबर है? कुंवर सिंह कहता है, क्या खबर है? हरकिशन सिंह, कर्नल लेगाट नामक अफसर 1-2 दिन में ही हमला करने वाला है। जंगल के किनारे पर शरत का आसमान पहुंच जा रहा है। कुंवर सिंह, तो हम अभी रवाना होंगे? कुंवर सिंह कहता है कि तो हम अभी रवाना होंगे। अभी कुछ का डंका बजाओ, सवेरे तक पहुंचना है। तुम लोग जाओ और क्या करो, तुम लोग जाओ, तैयारी करो, लेकिन जरा ठहरो। लेकिन हरकिशन को कहता है, तुम जरा ठहरो हरकिशन। हरकिशन फिर कहता है, जी जी महाराज, मैं रुक रहा हूँ। कुंवर सिंह, कोहनी की चोट में इस हाथ को बेकार ही नहीं किया है, सारे बदन में जहर फैलाना शुरू कर दिया है। एक चोट था जो वो सारे बदन में क्या कर रहे हैं, जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। हरकिशन सिंह, फौज को आगे बढ़ने दे। हरकिशन सिंह कहता है कि फौज को आगे बढ़ने दो महाराज, पीछे चले। कुंवर सिंह, फिर कुंवर सिंह के आवाज़ों में वही ताकत रहती है, वही बुलंद रहते हैं और कहते हैं, तुम नहीं समझते हो हरकिशन सिंह, मेरे जगदीशपुर फौरन पहुंचने में ही हित है। जगदीशपुर के उजड़े महल मुझे बुला रहे। जगदीशपुर के उजड़े हुए महल जो है मेरे को बुला रहे हैं। मैं बेताब हूँ। फिरंगी से बदला लेने के लिए उसने मेरा मंदिर हटाया है। फिरंगियों से बदला लेने के लिए जानबूझकर क्या किया, वहाँ मंदिर हटाया है। उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयत को सताया। उसने मेरे भोजपुर की गरीब रैयतों को भी सताया है। जिसके अरमानों का मैं आईना है, जिसके अरमानों का मैं क्या हूँ, आईना हूँ। सब लोग मेरा ही विश्वास है कि इस मुश्किल से कुंवर सिंह ही हमें बचा पाएंगे। मैं नहीं रुक सकता। कुंवर सिंह कहता है, हरकिशन सिंह, मैं नहीं रुक सकता। हरकिशन सिंह, लेकिन बदन में फैलता हुआ यह जहर, लेकिन वह कहता है कि बदन में जो फैलता हुआ यह जहर है वह हम क्या करें, उसको बाहर निकाले। तकलीफ जितना ही सोचे वह क्या होता है और तकलीफ बढ़ती जाती। तो इस तकलीफ को क्या करना चाहिए, नज़रअंदाज करते हुए इस तकलीफ को निकाल देना चाहिए। महाराज तो घोड़े पर देर तक चढ़ भी नहीं सकेंगे। महाराज तो देर तक इस घोड़े पर चढ़ भी नहीं सकेंगे। तो ये 1857 की जो लड़ाई थी कुंवर सिंह और
रैयतों की बीमा के सभी के बीच में। तो ये आगे की पाठ में बच्चों और आगे के वीडियो के माध्यम से और समझाऊंगी, क्योंकि यह पाठ जो है बड़ा है। तो आगे इस 1857 की लड़ाई में फिर क्या होती है उसको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, आगे की वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते। और इस पाठ को आप लोग अपने से और अच्छे से पढ़ लोगों, क्योंकि इसमें पात्र जो बना रहता है सभी तो एक एक करके बोलते हैं तो और अच्छा लगता है। तो इस एकांकी को तुम लोग और अपने से अध्ययन करोगे। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा।